तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, डिफरेंशिएशन का। अब इस डिफरेंशिएशन तक जाने के पहले एक दो चीज़ें अपन थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करें। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन लिखी है y विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स। मतलब इसको पढ़ने की जब हम लोग बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा कि y इज फंक्शन ऑफ x। मतलब यहाँ पे जो y है वो किसका फंक्शन है बच्चों, x का फंक्शन है। अब कैसे पता पड़ेगा, अगर मैं x की वैल्यूज़ बच्चों यहाँ पे 1 रखता हूँ तो y की वैल्यूज़ भी कितनी होगी 1। अगर x की वैल्यूज़ 5 रखता हूँ तो y की वैल्यूज़ भी कितनी होगी 5 एंड सो ऑन। दैट मीन्स जो y की वैल्यूज़ है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। मतलब x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट्स वाई इसको हम पढ़ रहे हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो बच्चों समझ में आया, y की वैल्यूज किसके साथ चेंज हो रही है, x के साथ चेंज हो रही है ना। इसी तरह की चीज को जब हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं और लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, d, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं बाय dx ऑफ y। मतलब जब इसको पढ़ा जाता है बच्चों तो इसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y की वैल्यूज में बच्चों चेंज होगा किसके साथ, नीचे यहाँ पे जो भी लिखा हो, अगर x है मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर बच्चों यहाँ पे t होता तो पढ़ते हम डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर यहाँ z होता तो पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z एंड सो ऑन। तो बच्चों समझ में आया, ये जो छोटी सी टर्म है इसको जब पढ़ते हैं तो एक्चुअल मीन क्या होता है, ध्यान से देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y की वैल्यूज में चेंज हो रहा है किसके विथ रिस्पेक्ट में, with respect to x. That's why this particular term is known as a differentiation of y with respect to x. अब बच्चों कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो उसकी कंडीशन भी है, ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा हमने कि d बाय डी एक्स ऑफ वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज इक्वल्स टू नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब यहाँ पे जो ये हमारा फंक्शन है y, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कब नहीं होगा तो उसकी कंडीशन है इफ y इज नॉट द फॉर्म ऑफ x। कब होगा बच्चों, जब ये जो y है ये x के फॉर्म में नहीं हो। अब कैसे, तो वो सर हम फॉर्मूला में क्लियर करेंगे। सेकंड लिखा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएबल, लेकिन सेकंड केस में बोल रहा है कि y डिफरेंशिएबल है, कब है, इफ y इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x। अगर y किसके फॉर्म में हो, x के फॉर्म में। अब कैसे, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूले को देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दावर n। मतलब यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x। क्लियर है, अगर यहाँ x है और यहाँ भी x है मतलब जो फंक्शन है, ध्यान से देखें किसका फॉर्म है, x का फॉर्म है कि नहीं। अगर x का फॉर्म है मतलब हम इसको क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएबल कर पाएंगे। अगर यहाँ पे x नहीं होता y होता तो फिर ये जो फंक्शन है इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ x, दैट्स वाई हम इसको डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। तो बच्चों फिर पहले फार्मूले की तरफ चले, क्या बोल रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दावर n। फार्मूला याद रखना क्या होता है, n एक्स रेस टू दावर n माइनस 1। मतलब इस फर्स्ट फार्मूले को हमको याद रखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दावर n क्या होता है बच्चों, n एक्स रेस टू दावर n माइनस 1। अब एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स यहाँ पे देखें। क्या लिखा है बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दावर 5। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्स रेस टू दावर n जैसा फॉर्म है कि नहीं है। कंपेयर करेंगे तो n इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 5। फार्मूला क्या बोलता था हमारा, n एक्स रेस टू दावर n माइनस 1। तो बच्चों जहाँ जहाँ n है आप क्या रख दें, 5 सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 एक्स रेस टू दावर 5 माइनस 1। अब 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 एक्स रेस टू दावर 4। क्लियर है। एक और एग्जांपल आपको ट्राई करके देखें, क्या है, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दावर 9। वंस अगेन इसको कंपेयर करें तो ध्यान से देखें n इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 9। फार्मूला क्या बोलता था, n एक्स रेस टू दावर n माइनस 1। मतलब n के प्लेस पे हमने कितना लिखा बच्चों, 9। तो क्या होगी हमारी अगली स्टेप, 9 एक्स रेस टू दावर 8। ठीक, एक और प्रॉब्लम है, क्या है कि d बाय डी एक्स ऑफ एक्स।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो एक्स रेस टू द पावर एन वाला फॉर्म नहीं है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा वन इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी के भी साथ हम वन को मल्टीप्लाई कर दें तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगली स्टेप में देखें, इस एक्स के ऊपर हमने यहाँ पे एक पावर लगाया। जैसे ही बच्चों हमने यहाँ पे पावर लगाया, एक्स रेस टू द पावर एन वाला फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, है ना। आप कंपेयर करके देखेंगे तो n इक्वल्स टू कितना है 1, रख दीजिए कितना हो जाएगा 1, एक्स रेस टू द पावर 1 माइनस 1, 1 1 कैंसिल। पढ़ा होगा आपने 9th में इंडेसिस रूल्स पढ़े थे, क्या बोलता है समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, मतलब फाइनल आंसर कितना होगा बच्चों 1। तो आई थिंक ये जो पहला फॉर्मूला है कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन, इससे आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे। अब जो सेकंड फॉर्म है बच्चों, सेकंड जो फार्मूला है इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फार्मूला है। क्या है तो ध्यान से देखें, लिखा है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स रेस टू द पावर एन। जहाँ तक ए की बात करें बच्चों तो ये कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट है मतलब इसको डिफरेंशिएशन से क्या कर दें, बाहर निकाल दें इस तरह से। तो क्या हो जाएगा ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन। ऊपर ध्यान से देखो हमने ये फार्मूला भी पढ़ा था, क्या होता है इसका सॉल्यूशन एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1। मतलब बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स रेस टू द पावर एन को जब आप एक्सपांड करते हैं क्या होता है ए एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1। अब एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे देखें आप, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 एक्स रेस टू द पावर 6। अब ये जो 5 एक्स रेस टू द पावर 6 है इट इज सिमिलर टू ए एक्स रेस टू द पावर एन है कि नहीं है। अब आप कंपेयर करेंगे तो जो 5 है वो कैसा ट्रीट करा एज अ कांस्टेंट, क्या करें बच्चों उसको बाहर निकाल दें, क्या रह जाएगा अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 6, ये एक्स रेस टू द पावर एन वाला फॉर्म हो गया। कंपेयर करके देखें एन इक्वल्स टू कितना है 6, सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर 6 एक्स रेस टू द पावर 6 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 5, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो गया 30 एक्स रेस टू द पावर 5। एक और प्रॉब्लम लिया इसी तरह का, क्या है बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स रेस टू द पावर 7। अब यहाँ पे देखिए ए कैसा काम कर रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है एज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल दें क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 7। वापस से एक्स रेस टू द पावर एन वाला फॉर्म है, खोल दें क्या हो जाएगा ए 7 एक्स रेस टू द पावर 7 माइनस 1, दैट मीन्स 7 ए एक्स रेस टू द पावर 6। तो बच्चों ये दो हमारे फॉर्मूले हुए। अब तीसरा फार्मूला वो भी बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है कि d बाय डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का। लेकिन अगर ये कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ रहा है तब नहीं, जब कांस्टेंट कैसा हो बच्चों सिंगल हो, इंडिविजुअल हो, तो उस इंडिविजुअल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें बच्चों तो कितना होता है 0। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 7। अब 7 के साथ देखो कोई x वगैरह टर्म नहीं है, अगर x होता तो फिर हम x रेस टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जब नहीं है मतलब इस पूरे का जो सॉल्यूशन है बच्चों वो कितना होगा 0। ठीक। अब बच्चों कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं जिसको टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं, तो उनको आपको केवल अभी रटना है ना, और उनको फिर हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉब्लम में वो हम देखेंगे। तो बच्चों फार्मूला याद रखना, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स। इसी तरह d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह d बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना है सेक स्क्वायर एक्स। और d बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 बाय एक्स। एंड लास्ट वन d बाय डी एक्स ऑफ e रेस टू द पावर एक्स। बेसिकली इट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल एक्स। आप नहीं पढ़ पाएंगे तो केवल इतना ही याद रखें कितना d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, क्या होता है बच्चों इसका सॉल्यूशन ई रेस टू द पावर एक्स। तो मेरे साथ केवल और केवल फार्मूले को रिवाइज करना बच्चों। फर्स्ट फार्मूला क्या था हमारा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू n एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। सेकंड फार्मूला क्या था बच्चों हमारा d बाई डी एक्स ऑफ a एक्स रेस टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में n एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। थर्ड फार्मूला क्या था d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। अगले टिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या था d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है cos x। अगला था हमारा d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना माइनस साइन x।
अगला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना सेक स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना 1 बाई एक्स, एंड लास्ट वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स कितना एक्सपोनेंशियल एक्स। तो बच्चों इन फार्मूले को हम यूज करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी जो अपन ने फार्मूलेस पढ़े थे उन फार्मूले पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, इफ y विच इज इक्वल्स टू 5x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 3 sin x प्लस 2 log x प्लस 2 एक्सपोनेंशियल x, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो बच्चों इस तरह का हमको कोई एक प्रॉब्लम इस तरह से आता है एग्जाम में, और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो हमको dy बाय dx को। अब सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो प्रॉब्लम्स है उसको एज इट इज आपने लिख लेना है। कितना है, y विच इज इक्वल्स टू 5x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 3 sin x प्लस 2 log x प्लस 2 एक्सपोनेंशियल x। अब ध्यान से देखें y किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करा है बच्चों, हमने x के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब चूंकि यहाँ पे y x का फंक्शन है, मतलब इस y को हम विथ रिस्पेक्ट टू x क्या कर पाएंगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट। तो लिखा है यहाँ पे हमने, देखो टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब इसके भी सामने बच्चों क्या लिखना है हमको, d बाय डी एक्स, और इस पूरे के सामने क्या लिखना है हमको, d बाय डी एक्स। अब बच्चों इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करें, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें। तो देखिए अगली स्टेप क्या लिखा है हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ 5x रेस्ट टू द पावर 4, बीच में कौन सा साइन था, प्लस साइन। अगली स्टेप क्या होगी बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन x, फिर प्लस साइन। अगली स्टेप d बाई डी एक्स ऑफ टू लॉग एक्स, प्लस के साथ में d बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्सपोनेंशियल x। अब बच्चों जो भी कांस्टेंट है सब कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दें, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, मतलब अगली स्टेप क्या बचेगी, 5 d बाई डी एक्स ऑफ x रेस्ट टू द पावर 4। बच्चों यहाँ से 3 बाहर निकालो, क्या बचेगा अंदर, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। 2 बाहर निकालो, क्या बचा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। फिर 2 बाहर निकालो, क्या बचा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x। अब बच्चों इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, देख रहे हैं क्या नजर आ रहा है कि ये जो कांस्टेंट को जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो अंदर जो बची हुई टर्म है अपने आप में क्या है, फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला बना, ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n वाला फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, राइट। इसको देखो क्या बन गया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पढ़ा हमने फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। ये बन गया हमारा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, कितना होता है 1 बाई एक्स। और इधर भी पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, क्या होता है एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों इतना सा सॉल्व करते हैं और आंसर हमारे सामने आ जाता है ना। प्रोसेस को फॉलो करिएगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखें, कितना है x रेस्ट टू द पावर n इक्वल्स टू कितना है 4। फार्मूला लगाएंगे कितना, n x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 4x रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक, अगला क्या था बच्चों, मैंने बताया था इस पूरे का सॉल्यूशन कितना होता है cos x। और आगे बढ़े, इस पूरे का सॉल्यूशन बच्चों कितना 1 बाय एक्स, और इस पूरे का सॉल्यूशन कितना एक्सपोनेंशियल एक्स। केवल इक्वेशन को सिंपल कर लो, 5 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों 20, राइट। एक्स रेस्ट टू द पावर कितना 3, ये एज इट इज, अगली स्टेप एज इट इज एंड सो ऑन। तो व्हाट इज दिस, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन प्रॉब्लम। कितना था, dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल्स टू दिस। तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं और उनको इसी तरह से सिंपली हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हम जिस प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं उसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, केवल फार्मूला पे आप ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ f1 f2। f1 f2 मतलब दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। जब इस फार्मूले को बच्चों हम लोग एक्सटेंड करते हैं, दैट मीन्स फार्मूले को जब अपन ओपन करते हैं तो क्या होता है, f1 d बाई डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 d बाई डी एक्स ऑफ f1। अब बच्चों इसको पढ़ा कैसे आता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट,
differentiation of second function plus second function as it is now differentiation of first function। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, केवल इस फॉर्मूले को अपने को याद रखना है। तो एक बार फिर मेरे साथ रिवाइज करें कि d by dx of f1 f2 which is equals to first function as it is differentiation of second plus second function as it is and differentiation of first। तो इस फॉर्मूले के ऊपर किस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देखें। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि इफ y विच इज इक्वल्स टू साइन x इंटू एक्सपोनेंशियल x। अब ध्यान से देखें तो साइन x अपने आप में एक फंक्शन है, राइट, मतलब ये हो गया f1 और एक्सपोनेंशियल क्या है अपने आप में एक फंक्शन, मतलब क्या हो गया f2। मतलब ये प्रॉब्लम हो गई कौन सी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की। तो आगे बढ़े, क्या बोला, इफ y विच इज इक्वल्स टू साइन x इंटू एक्सपोनेंशियल x, राइट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। बच्चों फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जाने के पहले ध्यान से देख लो, y किसका फंक्शन है, साइन x और एक्सपोनेंशियल x, मतलब y जो है बेसिकली फंक्शन है किसका, x का। दैट्स वाई हम इस y को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके विथ रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सॉल्यूशन पे चलें बच्चों, तो वापस से आ जाएं, क्या है y विच इज इक्वल्स टू साइन x इंटू एक्सपोनेंशियल x। क्या करना है बच्चों, वापस से दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है किसके विथ रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखा है देखो यहाँ पे, नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसके आगे क्या लिखना है, d बाई डी एक्स, इसके आगे भी क्या लिखना है, d बाई डी एक्स। तो देखो लिखा है बच्चों हमने यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ y विच इज इक्वल्स टू क्या है, d बाई डी एक्स साइन x इंटू एक्सपोनेंशियल x। ऊपर बताया था ये क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों हमारा कि d बाई डी एक्स ऑफ f1 f2 विच इज इक्वल्स टू f1, d बाई डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 d बाई डी एक्स ऑफ f1। तो बच्चों जहाँ जहाँ f1 है आप क्या लिख देंगे, साइन x, और जहाँ जहाँ f2 है क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल x। मतलब अगली स्टेप बच्चों हमारी क्या होगी, ध्यान से देखो, साइन x, राइट, d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x। फिर आगे बढ़ें, सेकंड फंक्शन क्या था, एक्सपोनेंशियल x एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। जैसे ही बच्चों आप फॉर्मूले में f1 f2 की वैल्यूज रखते हैं तो अपने आप देखो दो फार्मूले आपके सामने आ गए। ये दिख रहा है एक फार्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल था बच्चों, ये फार्मूला अपने आप में है ना। और क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना था, कॉस x। बस बच्चों इन दोनों की वैल्यूज रखना है और अपना आंसर सामने है। तो क्या हो गया, साइन x d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल कितना, एक्सपोनेंशियल प्लस के साथ में एक्सपोनेंशियल x एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना, cos x। बच्चों इस पूरी इक्वेशन में आप देखें दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल है, इसको कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल x, अंदर क्या बचेगा, साइन x प्लस cos x। क्या है बच्चों ये आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, केवल f1 f2 की वैल्यूज रखना है, राइट, दो फार्मूले बनेंगे उनकी वैल्यूज रखना है और आपके सामने आंसर। एक और प्रैक्टिस के लिए एक और प्रॉब्लम हम लोग लेके चल रहे हैं कि इफ y विच इज इक्वल्स टू log x इंटू एक्सपोनेंशियल x। log x क्या है बच्चों यहाँ पे हमारा f1, राइट, और एक्सपोनेंशियल क्या है f2। अब वापस से वही काम करना है, क्या, नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा बच्चों, मैंने बोला था इसके आगे भी d बाई डी एक्स और इसके आगे भी d बाई डी एक्स रख दी हमने वैल्यूज। क्या है, f1 log x, f2 क्या है, एक्सपोनेंशियल x। बच्चों फॉर्मूले में वैल्यूज रख रहे हैं, फॉर्मूला याद है ना कौन सा था, ये रहा, बस वैल्यूज रखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, log x एज इट इज, राइट। आगे बढ़ें, d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x। मैंने बोला था बच्चों जैसे ही आप फार्मूला रखते हैं, है ना, मैं वैल्यूज रखते हैं, दो फार्मूले आपके सामने देखो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। दिख रहा है ये पहला फार्मूला क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल x क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल x, और पढ़ा था हमने d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, 1 बाई एक्स। वापस से आप देखें दोनों में से क्या कॉमन है, एक्सपोनेंशियल, मतलब क्या हो गया बच्चों अंदर, log x प्लस साइन x।
तो बच्चों कुछ नहीं करना है, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको बताए थे उन फॉर्मूले को हमको याद रखना है ना, क्योंकि उन्हीं की वैल्यूज हम लास्ट में हमको यहाँ पे पुट अप करना होता है। तो इतना छोटा सा काम करके बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको ध्यान से देखना, और आज जो मैं होमवर्क दूंगा है ना, उन होमवर्क को आप लोग सॉल्व करके और ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगली प्रॉब्लम्स पे चल रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। बच्चों अगली जो हमारी प्रॉब्लम है वो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म। तो देख सकते हैं फार्मूले को, बड़ा सिंपल है। क्या लिखा है यहाँ पे, डी बाय डी एक्स, ब्रैकेट में ध्यान से देखें क्या है, F1 अपॉन F2, मतलब ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। बच्चों इस तरह का जब एग्जाम में प्रॉब्लम्स आए तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा। ध्यान से देखना, सिंपल, बहुत सिंपल फार्मूला है। क्या है, सेकंड फंक्शन का क्या करना है बच्चों, हमको स्क्वायर करना है, राइट। ऊपर देखें सेकंड फंक्शन एज इट इज, नाउ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। अब चूंकि फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन के साथ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डी बाय डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन। तो बच्चों फिर मेरे साथ एक बार फार्मूले को रिवाइज करो। क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ F1 बाय F2 विच इज इक्वल्स टू, इस तरह की एक लाइन आपको ड्रॉ करना है ना। डिनोमिनेटर में देखें आप क्या है, F2 स्क्वायर, ऊपर सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो केवल और केवल बच्चों को केवल फार्मूला याद रखना है, बाकी तो बहुत सिंपल काम है। अब एग्जाम में कोई एक प्रॉब्लम आया इस तरह से, क्या है, y विच इज इक्वल्स टू log x अपॉन एक्सपोनेंशियल x। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये F1 अपॉन F2 का फॉर्म है कि नहीं है। किस y देखो किसका फंक्शन है, x का। दैट्स वाई वो क्या पूछ रहा है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हमको, dy बाय dx की। सॉल्यूशन बहुत इजी है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया था उसको एज इट इज लिख लें। क्या है, y विच इज इक्वल्स टू log x अपॉन एक्सपोनेंशियल x। अब क्या करना है बच्चों अगली स्टेप में, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो यहाँ पे दोनों के सामने क्या लिखना हमको, डी बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ लिखा मैंने डी बाई डी एक्स, क्या है, y विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में log x अपॉन एक्सपोनेंशियल x। अब देखिए log x अपने आप में क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल क्या हो गया बच्चों, सेकंड फंक्शन। है ये फॉर्मूला हमारा, कुछ नहीं करना है, F1 के प्लेस पे log x लिख दें और F2 के प्लेस पे एक्सपोनेंशियल x लिख दें। तो देखो बच्चों लिखा है यहाँ पे हमने, क्या है, एक्सपोनेंशियल x डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल x अपॉन एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर। बच्चों जैसे ही हमने यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यूज पुट अप करी, ध्यान से देखो अपने आप में एक फार्मूला यहाँ पे हमको निकल के आ गया। क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अब तो याद हो गया होगा कितना होता है, 1 बाय एक्स। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल एक्स। तो इस पूरे के प्लेस पे बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, 1 बाय एक्स, राइट। माइनस के साथ में कितना था, log x, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल कितना होता है, एक्सपोनेंशियल। वापस से देखें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल x, अंदर क्या बचेगा बच्चों हमारे पास में, 1 बाय एक्स माइनस log x, और अपॉन में कितना था, log x स्क्वायर। बच्चों एक एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो एक एक्सपोनेंशियल एक्स से एक एक्सपोनेंशियल एक्स कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्स। तो बच्चों ये इसका आंसर है। तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स अब मैं आपको दूंगा, आप पहले इस वीडियोस को बहुत अच्छे से केयरफुली वॉच करना, और जो जो फॉर्मूलेज हैं बच्चों एक कॉपी में पहले आप लोग लिख लेना, है ना। तो फिर आपको सॉल्यूशन करते वक्त कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो आज मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा और मंडे को इन्हीं प्रॉब्लम्स का फिर सॉल्यूशंस भी हम लोग बता देंगे। पर कोशिश करना कि आप ग्रुप में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और आप भेजिएगा, ठीक है। मैं आपको चेक करके बता भी दूंगा कि किसने सही किया है और किसकी कहाँ गलती भी है। बस खास चीज फार्मूले याद रखना है। एक बार फिर यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे बोर्ड पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन कितना होता है, एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन। सेकंड था हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है, जीरो। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना, माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना, सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना, 1 बाय एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स।
प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला आपको पता है, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म। तो बच्चों इन प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करिएगा और ग्रुप में आंसर जरूर सेंड कीजिएगा। ओके ओके, हैव अ गुड डे।